नमः शिवाय डिवाइन। स्वागत है आपका दिव्य ऊर्जा में। मैं सौरभ और आज मैं आपके लिए लाया हूँ पिक अ कार्ड में हम बात करेंगे भगवान हनुमान जी की गाइडेंस आपके लिए और हम जानेंगे कैसे आपको अपने जीवन में जो चेंजेस हैं वो लाने हैं। अभी तक हमने बात की चेंजेस के बारे में, आज हम जानेंगे कैसे आप खुद को बदल सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन को बदलें। तो ये आज का टॉपिक है गाइडेंस का। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 कार्ड हैं। सबसे पहला कार्ड जो है स्वयं हनुमान जी का है, दूसरा आप देख रहे हैं प्रभु श्री राम जी यानी कि जो हनुमान जी भी जिनके भक्त हैं उनका कार्ड है। तो आज आप दोनों में से किन के साथ जाना चाहेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड है और जो टाइमिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब इस रीडिंग को मैं स्टार्ट करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। तो चलिए, जिन्होंने भी पहला कार्ड सिलेक्ट किया है, भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद से हम आपकी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय हनुमान जी, जय श्री राम। तो चलिए, सबसे पहला कार्ड मैं आपके लिए देखूं इस रीडिंग का क्या कह रहे हैं ईश्वर। और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन आए, चेंजेस आए, कुछ नया स्टार्ट हो और जो पुराना नेगेटिव है वो समाप्त हो जाए। तो ईश्वर कह रहे हैं कि आपको आपके जीवन में जो पुरानी हैबिट्स हैं या जो कुछ भी आपको अब जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो कोई इमोशन हो या कोई भी थिंग्स हैं आपके आसपास, तो उन्हें आप रिलीज़ कर दीजिए, इमोशन को रिलीज़ कर दीजिए उन चीज़ों को। या जो स्पेस है आपका जहां आप रहते हैं तो वहां आप सफाई करें, क्लियरेंस करें, वहां पे क्लीनिंग आप करें और जो कुछ भी अब आपको जिसकी ज़रूरत नहीं है उसे आप अपने जीवन से निकाल फेंकें। और जब आप चाहते हैं कि परिवर्तन आए तो जाहिर सी बात है नए तरीके से आपका जीवन जो है स्टार्ट होना चाहिए। तो खुद को आप फ्रेश फील करवाएं। सबसे पहले अपनी जो स्पेस है उसे आप क्लीन अप करें, अपने इमोशन और विचारों को क्लीन अप करें। अगली गाइडेंस, अगला कार्ड मैं देखूं इस रीडिंग में तो मुझे बहुत से नेगेटिव इमोशन आपके भीतर नजर आ रहे हैं। कुछ विचार आपके पास्ट के साथ में कुछ डर भी है, शायद ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ विचार या कोई घटना जो आपके पास्ट में हुई तो बार बार आप उसे रिपीट कर रहे हैं, उसे बार बार अपने विचारों में आप दोहरा रहे हैं। तो हो सकता है कि वो आपके जीवन में बार बार रिपीट भी हो रही हो, क्योंकि वो जो चीज़ है, जो वो बातें हैं वो मुझे आपके थिंकिंग में नज़र आ रही हैं। तो आपकी थिंकिंग में है तो जाहिर सी बात है आपकी रियल लाइफ में भी वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो। तो ये कोई घटना है। और ईश्वर ये भी कह रहे हैं कि कुछ आदतें हैं जो पास्ट की हैं। तो जो कुछ भी नेगेटिव हैबिट्स हैं आपकी, जो कुछ भी नकारात्मक आदत है आपकी, उसे आपको छोड़ना होगा। यानी कि कोई भी एडिक्शन है या कोई भी आदत है जो बुरी है, आपको पता है कि वो गलत है, तो उसे आपको छोड़ना होगा। दूसरा मैं आपके लिए देखूं, यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं ये जो नेगेटिव इमोशन है, नेगेटिव विचार हैं, किसी के भी प्रति हो सकते हैं, कार्य के प्रति हो सकते हैं, रिश्तों के प्रति हो सकते हैं। तो इन्हें रिलीज करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पारिवारिक संबंध अच्छे हों तो कोई भी विचार जो आपको डिस्टर्ब करे, आपको अपने मन में नहीं आने देना है। आप चाहते हैं कि आप अपने करियर में सक्सेस होएं तो सबसे पहले तो इन्हीं विचारों को क्लीन करना है और बिल्कुल फ्रेश हो जाना है। अब आप ये समझिए जो कुछ भी था वो आपका पास्ट था और कुछ इसी तरीके से आपका जो जीवन था उसने होना था। तो अब उसे बार बार सोच के कोई फायदा तो है नहीं। आप उसे बार बार सोच रहे हैं, इससे सिर्फ आप अपना नेगेटिव कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि पॉजिटिव हो तो सबसे पहले पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करें, नेगेटिव सोचना आप बंद कर दीजिए और आपके लाइफ में आप देखेंगे एक नई बिगिनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं सन, एक जो सूर्य है वो प्रकाश दे रहा है, उग रहा है। तो वो इसी तरीके से आपको अपने जीवन में उगना है। यहाँ पे अगर रिलेशन में प्रॉब्लम है तो आप देख रहे हैं कि जो संबंध है वो भी स्टेबल हो जाएंगे, साथ ही साथ बहुत अच्छे और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आगे मैं देखूं आपके लिए इस गाइडेंस में क्या कह रहे हैं ईश्वर कह रहे हैं आप किन्हीं 2 विचारों को लेके अपने जीवन में चल रहे हैं। आपके किसी भी कार्य को करने के लिए या कुछ भी हो, आपके रिलेशन हो, आपके फाइनेंसेस हो, उसमें आपके जो विचार हैं वो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उस सोचने के कारण आप कोई स्टेप नहीं ले पाते। डर भी है मन में, जैसे फर्स्ट कार्ड में आया था। तो ईश्वर यही कह रहे हैं इस डर को त्यागना है, जो ये सोचना है, बहुत ज़्यादा जो सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो विचार कर रहे हैं, इसे भी छोड़ना होगा। सोचना अच्छी बात है, समझना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उसी में नहीं फंसे रहना है। अगर उसी में अटके रहेंगे तो
स्टेप कब उठाएंगे, कदम कब उठाएंगे, और कदम ही नहीं उठाएंगे तो जीवन में सफलता कभी मिलेगी ही नहीं। तो इस डर को छोड़ना है और जो ड्वेल मेंटालिटी है, ड्वेल थिंकिंग है, उसे भी त्यागना होगा। अगला कार्ड में देखूं यहाँ पे ईश्वर के गाइडेंस में, तो ये कार्ड मुझे सिर्फ एक ही संदेश दे रहा है कि मस्ती एक फकीर की सिखा गई एक पाठ, गांठ में जिसकी कुछ नहीं उसी के हैं बस ठाठ। यानी कि आपको एकदम मस्त हो जाना है, फ्री हो जाना है, कुछ भी जकड़ के पकड़ के नहीं रखना है। आपकी जो विचारों की गांठ आपने जो बोटी हुई है उसे आपको खोल देना है, फिर आपका जीवन भी ऐसा ही प्रफुल्लित हो जाएगा जैसे आप इस कार्ड में देख रहे हैं। देखिए इस कार्ड की एनर्जी, आपको एक फ्री पर्सन नजर आएगा जो अपनी मौज में है और खुशियां और प्रकाश देखिए उसके आसपास बिखर रहा है। तो ऐसे ही आपको हो जाना है, एकदम फ्री आपको हो जाना है, सभी विचारों को आपको त्याग देना है और अपनी जो बंद मुट्ठी है उसे आप खोल दीजिए, फिर आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं ईश्वर आपके लिए। अगली गाइडेंस, अगला कार्ड में देखूं यहाँ पे इस रीडिंग का, तो ये कार्ड मुझे कह रहा है आपको जरूरत है खुद से कनेक्ट होने की और जीवन के अलग आयामों को देखने की, यानी कि जो जीवन का नजरिया है उसे अलग तरीके से देखने का, जीवन को थोड़ा अलग तरीके से देखना, यानी कि अध्यात्म की दृष्टि से देखना, खुद से कनेक्ट होना। और आप देखेंगे कि बहुत कुछ रहस्य है इस संसार में, इस ब्रह्मांड का, जो आपको जानना जरूरी है। और आप कहाँ, आप इतने अनंत हैं, इतनी पावर है आपके पास, और आप बैठे हैं यहाँ मायूस विचारों को लेके और ऐसे समझ रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, या जो नेगेटिव थिंकिंग आपको घेरी हुई है। तो आप खुद ही, आप जब अध्यात्म से जुड़ेंगे, आप खुद से जुड़ना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये सभी विचार जो मैं सोच रहा था, ये जो मेरी स्टेट थी, ये सब व्यर्थ की थी, तो मुझे इस सबको त्यागना है। तो आपके लिए जो कार्य है और भी इजी हो जाएगा। तो मेडिटेशन करें, ध्यान इस समय बहुत जरूरी है आपके लिए। और ये और अच्छी अच्छी पुस्तकें जो आपका ज्ञान बढ़ाए, जैसे कि भगवत गीता आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। तो इससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, और जो सोचने की क्षमता है उसका भी विकास होगा। यहाँ पे बहुत जरूरत है इस समय आपको जीवन को अलग आयाम, अलग दृष्टि से देखने की। तो ये है आपके लिए गाइडेंस, ये कह रहे हैं ईश्वर आपके लिए। और मुझे लगता है इस रीडिंग को मुझे यहाँ पे समाप्त करना होगा। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे, इसे आप शेयर करें दूसरों के साथ, क्योंकि जिसे भी इस समय गाइडेंस की जरूरत है उस तक ये पहुंच सके। क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो किसी तक ये गाइडेंस पहुंचती है, तो उन्हें भी अगर जीवन में गाइडेंस की जरूरत होगी तो उन्हें भी गाइडेंस मिल पाएगी। तो आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। साथ में कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा, आपको इसमें से कुछ भी रेजोनेट किया आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए अब मैं बात करता हूं अगली रीडिंग की। तब तक के लिए नमः शिवाय, जय हनुमान जी। तो चलिए, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड यानी कि प्रभु श्री राम जी का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से, भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला कार्ड में देखूं आपके लिए इस रीडिंग का। ईश्वर कह रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन आए और आपकी जो परिस्थितियां हैं वो सुधरें, तो आपको सबसे पहले आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उनका एहसास आपको होना चाहिए। आप उनसे पीछा ना छुड़ाएं, उनसे आप भागते ना रहें। आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें आपको समझने की बहुत जरूरत है। साथ में आपको चाहिए कि आपका जो ज्ञान है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। आपके जो स्किल्स हैं उन्हें आपको डेवलप करना होगा और खुद को काबिल बनाना होगा। तो आपको खुद पे ध्यान देने की जरूरत है इस समय, आपकी क्वालिटीज के ऊपर, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, तभी चेंजेस आ पाएंगे। दूसरा कार्ड में देखूं, यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि आप अपने विचारों में स्टेबल नहीं हैं, यानी कि आपने जो ठाना है अपने लिए, जो आप बात करते हो कि मुझे ये कार्य करना है, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद वो जो डिसीजन है वो आपका फिक्स नहीं होता है, फिर कोई दूसरा विचार आपके मन में आ जाता है और आप उसके ऊपर कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं पे एक जगह पे स्टेबिलिटी नहीं है, विचारों में स्टेबिलिटी नहीं है। तो सबसे पहले अपने विचारों को, जो आप चाहते हो अपने लिए, उसके लिए पहले सबसे पहले आपको क्लियर होना पड़ेगा। बहुत ज्यादा इस जो आप इधर उधर हो रहे हैं, विचारों में डिस्टर्ब हो रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि
जब आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं अपने जीवन में और विचार में, आपके मन में जो है बहुत से विचार चल रहे हैं, तो इसके कारण आपका जो एंगर है, जो गुस्सा है, वो बढ़ रहा है। और हो सकता है कि आप इस गुस्से के कारण लड़ाई झगड़े भी आपके आसपास हो रहे हों। तो इस चीज से भी आपको बचने की बहुत जरूरत है। सबसे पहले आपको भीतर से शांत होने की जरूरत है। जब खुद भीतर से शांत हो जाएंगे तो बाहर की परिस्थितियां भी सुधर जाएंगी। अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूं, ईश्वर कह रहे हैं आपको परिवर्तन लाने हैं, चेंजेस लाने हैं, तो आपको खुद पे कार्य करना होगा। उसके बाद सबसे पहले खुद पे कार्य करेंगे, उसके बाद आप बाहर की सोचिए, यानी कि उसके बाद आप फिजिकल वर्ल्ड में सोचिए। सबसे पहले इनर वर्ल्ड जो है, अपने इमोशंस हैं, विचार हैं, उस पे ध्यान देने की जरूरत है। आपको डायरेक्शन की जरूरत है। साथ में जब भी आप कार्य करें तो आप गाइडेंस लेके ही कार्य करें, बिना गाइडेंस के कभी भी आप कार्य ना करें, क्योंकि जोश है आप में, हुनर है, क्षमताएं हैं, लेकिन कई बार इस जोश में आप जो कार्य हैं वो खराब कर देते हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्क एकदम परफेक्ट हो और आगे जाके आपको कभी भी जो लॉसेस हैं वो फेस ना करना पड़े, तो आपको गाइडेंस की जरूरत है। जो आपके आसपास हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनकी बात आप जरूर सुने, और जिन पे आपको ट्रस्ट है, सबसे बड़ी बात, उनसे आप गाइडेंस लीजिए, तो वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अगली गाइडेंस, अगला कार्ड में देखूं, यहाँ पे आपके लिए आपके मास्टर का कार्ड आया है, यानी कि जो आपके गुरु हैं। अगर अभी तक जीवन में गुरु नहीं है तो गुरु जरूर बनाएं, और कोई गुरु भी नहीं तो कोई ऐसा फ्रेंड आप जरूर बनाएं जो आपको अच्छी शिक्षा देता हो, जहां पे आपको ट्रस्ट भी हो, तो वहां से आप गाइडेंस ले सकते हैं। अन्यथा आपके जीवन में गुरु है तो अपने गुरु के दिखाए हुए मार्ग पे आप चलें तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अगला कार्ड में देखूं आपके लिए इस रीडिंग का क्या कह रहे हैं ईश्वर। ईश्वर कह रहे हैं आपको आपके जीवन में एक नेतृत्व का भाव लाना है, यानी कि एक फ्रेंडलीनेस लानी है आपको आपके जीवन में। प्यार लाना है लोगों के प्रति। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे खुशी मिले लोगों को, आपसे जुड़ने से लोगों को अच्छा लगे। एक प्रेम होना चाहिए, एक अनकंडीशनल लव की जो फीलिंग है भीतर से वो होनी चाहिए। तो आप देखेंगे जब आप भीतर से क्लीन रहेंगे, पॉजिटिविटी आपसे निकलेगी, तो लोग खुद ब खुद आपके प्रति आकर्षित होंगे और आपके जो कार्य हैं वो डेफिनेटली अच्छे होंगे। फिर आपके जो रिलेशंस में भी प्रॉब्लम है तो वो भी क्लीन अप हो जाएंगी। तो ऐसे आपको चेंजेस लाने हैं, ऐसा आपको परिवर्तन लाना है। किसी एक व्यक्ति के प्रति यहाँ पे बात नहीं हो रही है, लोगों के प्रति बात नहीं हो रही है, बल्कि समस्त प्रकृति और जितने भी इस ब्रह्मांड में हैं सभी के प्रति एक प्यार की भाव आपके मन में होनी चाहिए। अगली गाइडेंस, अगला कार्ड में देखूं, यहाँ पे आपके लिए ईश्वर कह रहे हैं साइलेंस, यानी कि आपको शांति की जरूरत है, एक पीस और एकांत की जरूरत है। तो कहीं आप एकांत खोज रहे हैं इस समय, तो ईश्वर कह रहे हैं वो एकांत, वो शांति आपको बाहर खोजने से नहीं मिलेगी, आपके भीतर मिलेगी। अगर ये कार्ड आप देख सकें अच्छे से तो यहाँ पे आपको नजर आएगा, एक फेस नजर आएगा, एक चेहरा नजर आएगा, और इस कार्ड को देखने से ही आपको एक शांति प्राप्त होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पीसनेस दिखा रखी है, जो शांति दिखा रखी है, ये एक व्यक्ति के भीतर को निर्धारित करती है, यानी कि एक व्यक्ति के भीतर, यानी कि आपके भीतर आपको शांति मिलेगी, यानी कि कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये नेतृत्व का भाव, ये प्रेम का भाव जिसकी बात हो रही है, ये तभी डेवलप होगा जब आप खुद से कनेक्ट होएंगे। तो गुरु की जरूरत है, गुरु से भी कनेक्ट होएं अगर आपके लाइफ में है, अन्यथा आप स्वयं ध्यान करें, मेडिटेशन करें, खुद से कनेक्ट होएं। धीरे धीरे जैसे जैसे आध्यात्मिक उन्नति होती जाएगी, आपकी ग्रोथ भी होती जाएगी, और ये गुस्सा, एंगर जो भी है, फ्रस्ट्रेशन है, ये सब क्लीन अप हो जाएगा। तो ये है आपके लिए गाइडेंस, और अब मुझे लगता है इस रीडिंग को मुझे यहाँ पे समाप्त करना चाहिए। अगर आपको इसमें से कुछ भी रेजोनेट किया, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं कमेंट्स का इंतजार करूंगा। और अगर आपको इससे गाइडेंस मिली तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना आप ना भूलिएगा, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइएगा कि आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मुझे इंतजार रहेगा। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः शिवाय।